पुराणों में वर्णित गाय दान की पूर्ण प्रक्रिया ध्यान से सुने। गाय दान करें। तिल धेनु दान की पूरी जानकारी। जैसा कि नाम से पता चलता है, तिल के चूर्ण से बनी गाय की मूर्ति ब्राह्मण को दान की जाती है। मूर्ति का वजन कम से कम 16 प्रस्थ, 1 प्रस्थ 4 कुदव वजन मापने की प्राचीन इकाइयाँ होना चाहिए। इसी तरह पिसे हुए तिल से बनी और 4 पराठे वजन वाली बछड़े की मूर्ति ब्राह्मण को दान की जाती है। गाय और बछड़े की इन मूर्तियों के अलावा एक भक्त को हिरण की खाल का भी दान करना चाहिए। इन चीजों का दान करते समय उसे इस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए, हे तिल धेनु, मुझे आशीर्वाद दे ताकि मैं समृद्धि का आनंद उठाऊं और मुझे कभी भी किसी भी प्रकार की कमी का अनुभव न हो। दान प्राप्त करने वाले ब्राह्मण को अपना आभार इस प्रकार व्यक्त करना चाहिए, हे देवी, मैं पूरी विनम्रता के साथ आपका स्वागत कर रहा हूँ। मेरे पूरे परिवार को आशीर्वाद दे और उनका पालन पोषण करें। जो व्यक्ति तिल धेनु का दान करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और मृत्यु के बाद उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जल धेनु दान की प्रक्रिया। जल धेनु दान करने की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले भूमि के एक छोटे से क्षेत्र को गाय के गोबर से लीपकर शुद्ध किया जाता है और केंद्र में 2 छोटे बर्तन रखे जाते हैं। ये बर्तन अलग अलग चीजों जैसे पानी, कपूर, चंदन आदि से भरे होते हैं। फिर भक्त को क्रमशः उन बर्तनों में देवी जल धेनु और उनके बछड़े के निवास की कल्पना करनी चाहिए। दोनों बर्तनों को चंदन और फूलों जैसी विभिन्न वस्तुओं से पर्याप्त रूप से सजाया जाता है और फिर उनकी पूजा की जाती है। अनुष्ठान पूरा होने के बाद दोनों मूर्तियों को ब्राह्मणों को दान कर दिया जाता है। जो व्यक्ति जल धेनु का दान करता है या जो ब्राह्मण इसे स्वीकार करता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। रस धेनु दान कैसे करें? सबसे पहले उस क्षेत्र को गाय के गोबर से लीपकर शुद्ध किया जाता है, जिसके बाद उस पर कुशा घास के साथ काले हिरण की खाल बिछाई जाती है। 2 बर्तन, एक बड़ा और दूसरा छोटा, अगल बगल रखे गए हैं। ये बर्तन गन्ने के रस से भरे होते हैं और रस धेनु और बछड़े का प्रतीक हैं। रस धेनु के 4 पैरों के प्रतीक 4 गन्ने 4 कोनों पर लगे होते हैं। उसके बाद प्रत्येक गन्ने के आधार पर एक छोटा चांदी का टुकड़ा रखा जाता है, जो फूलों का प्रतीक है। फिर रस धेनु को रंग बिरंगे कपड़ों और फूलों से सजाया जाता है। फिर रस धेनु के पास चारों कोनों पर तिल से भरे 4 छोटे बर्तन रखे जाते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद रस धेनु को ब्राह्मण को दान कर दिया जाता है। जो व्यक्ति रस धेनु का दान करता है वह अपने सभी पापों और अपने सभी पूर्वजों के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों से भी मुक्त हो जाता है। गुड़ धेनु दान की प्रक्रिया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस अनुष्ठान में थोड़ा सा गुड़ लिया जाता है और उसे गाय और बछड़े का आकार दिया जाता है। गाय के गोबर से भूमि को लीपने से भूमि शुद्ध होती है। इसके बाद उस शुद्ध स्थान पर काले हिरण की खाल बिछा दी जाती है। फिर कुछ कुशा घास को त्वचा पर फैलाया जाता है और कपड़े के टुकड़े से ढक दिया जाता है। अब गाय और उसके बछड़े दोनों की मूर्तियों की उचित विधि विधान से पूजा की जाती है, जिसके बाद उन्हें ब्राह्मणों को दान कर दिया जाता है। भक्त को ब्राह्मणों को जूते, छाते और यदि संभव हो तो एक सोने की अंगूठी भी दान करनी चाहिए। गुड़ धेनु का दान करने से मनुष्य को उस दिव्य लोक की प्राप्ति होती है जहाँ ऋषि मुनि निवास करते हैं। ऐसा करके वह अपने पूर्वजों और आने वाली पीढ़ियों को भी मुक्ति दिलाता है। शर्करा धेनु दान की विधि। इस अनुष्ठान में चीनी से गाय और बछड़े की मूर्तियां बनाई जाती हैं। पूजन के बाद इन्हें ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए।
भक्त को एक दिन केवल चीनी पर ही रहना चाहिए। शार्करा धेनु का दान करने से मनुष्य को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसी प्रकार मधु धेनु शहद से बनी, खीर धेनु चावल और दूध से बनी, दधी धेनु दही, नवीद धेनु मक्खन से बनी, लवण धेनु नमक और करपस धेनु का दान करना चाहिए। माना जाता है कि कपास भक्त को अतुलनीय गुण प्रदान करता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।